Assalamualaikum. I hope my all the students and friends doing well. Hello, I am Engineer Ali Shazad, and today on my YouTube channel E for Education I am going to describe a topic which is related to chemistry subject. And my today topic is laws of chemical combinations. As we know, in our textbook of 9th class, 4 laws are described. But today, I am only going to describe law of conservation of mass in detail. So let's start our today's topic with the introduction. We know chemistry totally deals with a matter and the changes occurring during those reactions. अब हमें इस बात का अंदाज़ा है स्टूडेंट्स को कि केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री अपनी टोटली बिलोंग करती है केमिकल चेंजेस से, और उन केमिकल चेंजेस को हम एक्चुअली रिएक्शंस कहते हैं, और फिर उन रिएक्शंस के बाद क्या इफ़ेक्ट होते हैं, हमें प्रोडक्ट्स मिलती हैं. Actually, chemists are particularly interested in those changes where one or more substances are changed into quite different substances. For this purpose and deep studies, chemists found some chemical changes which are governed by some empirical laws, and we call them laws of chemical combinations. So we have total 4 number of laws. Number 1, law of conservation of mass, law of constant composition, law of multiple proportions, and the last one, law of reciprocal proportions. But today I am only going to describe law of conservation of mass. During the experimental observation, it is found that in all the chemical changes, there is no change in the mass of a substance being changed. इसका क्या पर्पज़ है? स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, तो जब भी कोई रिएक्शन हुआ है और उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिली है, कह रहे हैं कि उसका जो मास है उसमें कभी चेंजिंग नहीं हुई बिफोर एंड आफ्टर. वो किस तरह से, वो मैंने आगे एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके लिए सेट किया है, उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. As you know, in iron there is an increase in weight due to rusting because of its combination with oxygen in open air, and the increase in weight is exactly equal to the weight of oxygen combined due to rusting. अब मोस्टली क्या होता है कि एक लोहा का टुकड़ा अगर हम उसको नेचर में से फेंक दें या रख दें तो उसको जंग लग जाता है, तो कहते हैं कि उसके वेट में इंक्रीज़ अप हो जाता है. तो वो इंक्रीज़ जो होता है वो क्योंकि उसको रस्टिंग मीन्स जंग लग जाता है, और वो जंग एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीजन की एडिशन होती है उस आयरन में. This law was introduced by French chemist Lavoisier in 1785. Now the definition. Very popular one, mass is neither created nor destroyed during any chemical reaction. Means कि जब भी कोई रिएक्शन होगा बिफोर और आफ्टर, जो मास होगा ना तो वो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा. अब इसमें जो समझने की बात है वो है क्रिएट वर्ड और डिस्ट्रॉय वर्ड एक्चुअली कहना क्या चाहता है, ये स्टूडेंट्स को लाजमी क्लियर होना चाहिए, ना कि सिर्फ डेफिनेशन एक रट ली और बात ख़त्म. नो,
एक और डेफिनेशन ऐड की है, इसको थोड़ा समझें। ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन द इनिशियल वेट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट्स। के जब रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स का जो वेट होगा वो प्रोडक्ट बनने के बाद जो वेट हमें होगा उसके बराबर होना चाहिए। इनिशियल वेट इज इक्वल टू फाइनल वेट। दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टिप्स एंड ट्रिक्स। अब इसमें क्रिएट और डिस्ट्रॉय। एक्चुअली क्रिएट मीन्स इंक्रीज। क्रिएट का मतलब है कि जो उसका मास है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इंक्रीज नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रॉय मीन्स कि उसका मास जब प्रोडक्ट मिल जाए तो डिक्रीज नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्रिएट और डिस्ट्रॉय ये बताना चाहते हैं, देयर शुड बी नो इंक्रीज एंड डिक्रीज, ओनली इक्वल। मीन्स रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट्स। ये एक एग्जांपल है जो मैंने टेक्स्ट बुक से ही ली है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द यूनियन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स H2 with oxygen to form water. As we know, the formula of water is H2O. So if H2 and O2 are weighed before they unite, it will be found that their combined weight is equal to the final weight of H2O when water is formed. मीन्स कि अगर H2 और O2 का हम पहले वजन करेंगे रिएक्शन से और फिर रिएक्शन बनने के बाद जो H2O प्रोडक्ट मिलेगी तो इन दोनों का वेट इक्वल होगा। वो कैसे होगा, लेट्स सी। Another example I have taken from the textbook. It is the same example which is mentioned in the textbook. अब यहाँ पर जो हमारे येलो हैं, येलो डॉट्स, वो शो कर रहे हैं हमारे ऑक्सीजन को और जो रेड वन है वो हमारे हाइड्रोजन को। अब ये बिफोर रिएक्शन है कि हाइड्रोजन देखें अलग से घूम रहे हैं और ऑक्सीजन अलग से, बिफोर रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन नहीं हुआ तो ये कंबाइन भी नहीं होंगे। अब देखते हैं कि रिएक्शन होने के बाद, मीन्स पहले ये रिएक्टेंट थे, अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद देखेंगे आप हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं। और यही जो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कंबाइन होना है आफ्टर रिएक्शन, यही है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स बिफोर रिएक्शन द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू H2O वाटर। एक्चुअली ये रिएक्शन होता कैसे? वी हैव टू रिएक्टेंट्स A plus B, just general sense, and we get C, means A element plus B element is equal to compound, means hydrogen plus oxygen is equal to H2O, which is compound. So this reaction is actually addition reaction. अब ये है हमारा रिएक्शन एक्चुअली होता कैसे। H2 प्लस O2 इन दोनों को कंबाइन करेंगे और हमें मिलेगा प्रोडक्ट कंपाउंड विच इज H2O। अब इनका एटॉमिक मास देखते हैं कि वाकई कि ये लॉ फॉलो करता है या नहीं, कि बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन मास इक्वल होता है या नहीं। लेट अस सी। अब हमारे पास दो हाइड्रोजन और एटॉमिक मास, इसका जो है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स दो, तो 2 इंटू 2 4। ऑक्सीजन O2 अब देखें हमारे पास 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड और 20 ऑक्सीजन के हमारे पास, सॉरी 2 ऑक्सीजन के हमारे पास रिएक्टेंट के, और इक्वल कितने हो गए ये 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, बोथ आर
इक्वल। अब देखें 36 इज इक्वल टू 40 ग्राम, ये नहीं होना चाहिए, या 36 इज इक्वल टू 34 ग्राम, ये भी नहीं होना चाहिए, बल्कि 36 इक्वल टू 36 ग्राम होना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 36 ग्राम किस तरह से, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास क्या है 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, और फिर हाइड्रोजन के हमारे पास 4 हैं, तो 32 और 4 36। इसी तरह से रिएक्टेंट साइड भी सेम 36, तो 36 ग्राम इज इक्वल टू 36 ग्राम, हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज प्रूव्ड। सो आई होप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर कोई आइडिया शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और हमारा चैनल ई फॉर एजुकेशन, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें, और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।